मित्रों, कोई सोचता था पूर्वी उत्तर प्रदेश में? यानी जो माफिया शब्द की चर्चा होती है वह पूर्वी उत्तर प्रदेश से ही प्रारंभ होती है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की त्रासदी बन चुकी थी माफिया और मच्छर से। माफिया जनता का खून चूसती थी और मच्छर यहां बीमारी पैदा करती थी। ये जितने दुर्दांत माफिया हैं, ये केवल लोकल स्तर पर नहीं, इंटरनेशनल कनेक्शन थे इनके। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट थी। कभी ये दल इस माफिया तंत्र के खिलाफ नहीं बोला था। इन्होंने सत्ता के समानांतर माफिया खड़े कर दिए थे। इन्होंने सत्ता के समानांतर उन माफिया की सत्ता को स्वीकार करते हुए उनके सामने ये लोग नतमस्तक होते थे। कोई उनके खिलाफ बोलता नहीं था। आज मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार ने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त भी किया है, मच्छर मुक्त भी किया है। और माफिया और मच्छर से मुक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश आज अपनी युवा शक्ति के बल पर तेजी के साथ बन रही एक अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है। आज पर कैपिटा इनकम अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखेंगे, 3 गुना से अधिक हुई है। यहां पर जो प्लान होता था अब प्लान नहीं होता है। अब यहां का नौजवान अपने ही जनपद में, अपने क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करता है या स्वतः रोजगार के माध्यम से रोजगार सृजन का एक केंद्र बिंदु बनता है। कोई सोचता था इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्वी उत्तर प्रदेश का होगा? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, हाईवे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी कितनी बेहतरीन हुई है। पहले गोरखपुर से लखनऊ की दूरी तय करने में हमें 8 घंटे लगते थे। आज मात्र 3 घंटे में हम लखनऊ पहुंच सकते हैं, मात्र 3 घंटे में। पहले वाराणसी जाने में 5 से 6 घंटे लगते थे, आज 2.5 घंटे में वहां पहुंच सकते हैं। चारों ओर से 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी लोगों के आवागमन को और सुगम बनाया है। कनेक्टिविटी बेहतर हुई, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी। परिणाम है बड़े पैमाने पर निवेश आया, लैंड बैंक तैयार हुए, आज निवेश हो रहा है। कोई सोचता था निवेश होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में? कोई सोचता था जब माफिया तंत्र हावी था कोई निवेश नहीं होता था, कोई निवेश नहीं होगा, रोजगार का सृजन भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस और सपा की सरकार के समय पहले से तय था कि नौकरी का मतलब सीधे सीधे एक खानदान का कब्जा, लूट, ये नियति बन चुकी थी। लेकिन आज बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही कनेक्टिविटी बेहतरीन हुई है। गोरखपुर में आज से 10 वर्ष पहले तक एक फ्लाइट कभी कभी चलती थी, आज 14 फ्लाइट गोरखपुर से चली हुई है। मैं बार बार कहता हूं ना इन बातों को लेकर कि रवि किशन कब गोरखपुर में है और कब मुंबई में है कोई पता नहीं लगता है। सुबह का ब्रेकफास्ट अगर वह मुंबई में करते हैं तो दोपहर का लंच गोरखपुर में ले लेते हैं, फिर यहां पर शकल दिखा करके फिर वो दिल्ली के लिए प्रस्थान भी कर जाते हैं। यानी अगर एयर कनेक्टिविटी नहीं होती तो ये कठिन होता है। उनको मुंबई से बाई रोड आने या ट्रेन में आने में 24 घंटे लग जाते हैं। लेकिन आज आसान हुआ है, यहां अपना कार्य संपन्न किया, फिर दिल्ली चले गए,
फिर दिल्ली का कार्य, दिल्ली में पार्लियामेंट सेशन के बाद फिर वापस गोरखपुर आना है तो गोरखपुर आ गए। एयर कनेक्टिविटी बेहतरीन हुई है और 14 की 14 फ्लाइट ऐसी कि अगर कोई चाहेगा कि मुझे तत्काल टिकट मिल जाए, नहीं मिलेगा, सभी फुल होकर के जाती हैं।